समय मुलायम की सरकार थी, मुलायम की सरकार थी केंद्र राज्य में। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उस समय। जी, 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 जी। उस सरकार में आप तो परिस्थितियां समझ ही रहे हैं कि क्या थी, कि जब राम का नाम लेने लोग जेल भेज दिए जाते थे, जब रामायण नहीं होता था, भागवत बंद हो गई थी। एक तरह से कहें कि मुगलों का शासन था। तो उस स्थिति में गांव गलियारों से होकर, खेत खलियान पगडंडियों से होकर, जंगलों से होकर के सबको 9-10 हजार लोग भी बहुत होते हैं। और उनके भोजन की व्यवस्था गांव के लोग सब, जो मुझे लोग जानते थे, सब व्यवस्था भी लोग कर देते थे। वैसे भी लोगों में इच्छा थी, दृढ़ इच्छा शक्ति का कोई अभाव नहीं था लोगों में। पर 29 अक्टूबर को वो सारे के सारे लोग अयोध्या पहुंच गए, 29 अक्टूबर 1990 को। और मैंने शहर के जो लोग मेरे अपने कार्यकर्ता थे, भाई विनोद शर्मा जी और बहुत जो उस समय हमारे प्रिय लोग थे, जिम्मेदार और विश्वास करने योग्य जो लोग थे, उनके जिम्मे काम लगाया था, क्योंकि शहर में यहाँ कर्फ्यू दिया गया था। और अयोध्या के किनारे एक बड़ा गांव है कुढ़ा केशवपुर, दूसरा एक बड़ा गांव है हलकारा पुरवा। तो ये माझा था सब, यहाँ गन्ने की खेती और अमरूद की बाग। और ये सरजू जी का किनारा था, सरजू जी की कटरी मान लीजिए थी वो। तो वहीं किनारे रखने की व्यवस्था, गन्ने का बहुत बड़ा, लगभग कई सौ बीघे का खेती थी वो गन्ने की, और अमरूद के पेड़ थे बीच बीच में। तो वहां एक करीब 2.5-3 एकड़ खाली जगह थी। तो वहां पुआल बिछा दिया गया था, वहीं लोगों को बैठने की व्यवस्था, और कुछ लोग गन्ने के खेत में। रात्रि में काले बिच्छू ने, बड़े बिच्छू ने मुझे ऐसी जगह डंक मारा कि अब मैं उस दर्द को कैसे आपसे बताऊं कि क्या स्थिति मेरी थी। समझ गया, हाँ। और ऐसी जगह डंक मारा कि मैं दिखा भी नहीं सकता था। दूर तक न कोई डॉक्टर था, न वैद्य था। अब हनुमान जी से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु, राम काज में आपने तो सुरसा का सामना कर लिया, पर मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इस सुरसा का सामना करूं। अब आप ही कुछ कृपा करिए कि कल ही 30 अक्टूबर है। आप विश्वास करिए, जैसे चमत्कार होता है, लोग सुनते हैं, कहते हैं। मेरे जीवन में ये सब हुए हैं, तो इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे। आधे घंटे बाद मुझे लगा कि बिल्कुल सामान्य हो गया हूँ। और महाराष्ट्र के एक शिवसेना के कार्यकर्ता थे, वो डॉक्टर थे। तो बार बार कहते थे कि कहीं यहाँ वो इंजेक्शन एक बता रहे थे, मिल जाए तो लगा दें, ठीक हो जाओगे। लेकिन फिर हनुमान जी की कृपा हुई, सबसे बड़ा इंजेक्शन लग गया और मैं ठीक हो गया। दर्द तो था, दर्द तो दूसरे दिन तक भी था, पर सामान्य हो गया था। फिर 30 अक्टूबर को योजनाबद्ध ढंग से एक एक सेकंड में कह देता हूँ लोगों को। 30 अक्टूबर ये वो दिन था जिस दिन गोलियां चली थी कार सेवकों पे, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर। उसी की घटनाक्रम में कह रहे हैं जब इनको गोली लगी थी, वो उस घटनाक्रम को कह रहे हैं जब 90 में 30 अक्टूबर को मुलायम की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। जी संतोष जी, मैं बस रेफरेंस लोगों को दे दिया मैंने। जी 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 जी। वहां से हम लोग निकले गन्ने के खेतों से और माझा से निकले। तो वहां का नारा महाराष्ट्र का जय भवानी जय शिवाजी। लेकिन हम लोग तो चूंकि यहाँ के लोग थे, तो यहाँ जय श्री राम नारा लगने लगा। और तो अयोध्या में प्रवेश करने पर एक रेलवे फटकी पड़ती है, रायगंज रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं उसे। वहां पहुंचे तो सीआरपीएफ और उन लोगों ने रोक दिया इधर नहीं जाने का। मुझे लगता है वो हरियाणा के जवान रहे होंगे। इधर नहीं जाने का, फुट जा, इधर से हट जा हट जा, वो गोली चला देगा, ये है वो बोलने लगे। तो हम लोगों ने पहले निवेदन किया, लेकिन वो लाठियां भाजने लगे। जब उनकी लाठियां पड़ने लगी तो आखिर तो शिवसेना थी। फिर मन में राम का काज था। फिर कार सेवक थे, विचारों से निकले थे कुछ करना है। तो लाठियों के जवाब में वहां रेलवे लाइन पर जो बजड़ियां पड़ी थी, पत्थर, तो राम काज में वो पत्थर भी आए, सहयोग किया उन पत्थरों ने। और सीआरपीएफ के वो सब जवान भाग खड़े हुए। अब जब 10,000 लोग पत्थर मारने लग जाएं तो कौन रुक सकता है वहां। तो इस तरह से वो लोग भाग खड़े हुए। फिर हम लोग अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, वहां से 500 मीटर पर है। वहां पहुंचे तो कुछ अयोध्या के जो हमारे परिचित लोग, वो भी पूरी टीम आ गई। इस तरह से वहां संख्या ज्यादा हो गई। फिर आगे बढ़े, श्री राम चिकित्सालय है अयोध्या का एकमात्र चिकित्सालय। वहां
पुलिस का, स्थानीय पुलिस का, यूपी पुलिस का, मुलायम सरकार की पुलिस का जलवा वहां देखने लायक था। गोली चला देंगे, तुम में से कोई आगे बढ़ा गोली चला देंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र से बहुत सारे बहुधा लोग तलवार लेकर भी आए थे और यहाँ लोगों ने अपने अपने जेबों में बजड़ियां भर ली थी रेलवे स्टेशन से। अब वो वहां फिर वो आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे और इधर से बजड़ियां पड़ने लगी। फिर एक पुराने घर पर कुछ लोग चढ़ गए, वहां से पत्थर मारने लगे, तो पुलिस भी भाग खड़ी हुई और बैरियर वैरियर तोड़ते ताड़ते हम लोग चले आए। बैरियर क्या, वो बांस की बल्लियां थी, तोड़ दिया गया। फिर आगे बढ़े तो बिरला धर्मशाला के बगल से आजकल जो राम जन्मभूमि का मुख्य मार्ग बना दिया गया है, तब एक पतली सी गली थी। इस गली से सारे लोग, चूंकि मुझे जानकारी थी, मैं जानकार था यहाँ का, तो मुझे मालूम था ये रास्ता सीधे रंग महल को ले जाएगा, राम जन्मभूमि को ले जाएगा। हम लोग उधर से निकल पड़े और जब इतनी भीड़ जा रही हो तो फिर सामने 4 सिपाही, एक दरोगा उस बैरियर पर था, वो भाग खड़े हुए, कोई टिका नहीं और हम लोग वहां पहुंच गए। ये तो 30 अक्टूबर का वो घटना चक्र था जब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ये घोषणा मुगलिया सरकार ने यानी मुलायम सिंह ने की थी। तो मैं उन दिनों में गमछा रखता था 2 मीटर का कंधे पर। हम लोग लड़ते भिड़ते मारते मार खाते, सब तो हुआ, मारेंगे तो मारे जाएंगे, मारेंगे तो ये सब मिलेगा भी। किसी तरह हम लोग, मतलब आपके मन में था कि हम ढांचा तक पहुंचेंगे, हाँ, हर हाल में एक काम था। उस ललकार को, चुनौती को स्वीकारा था हम लोगों ने। तो वहां पर ढांचे पर चढ़ा गया। वो एक उस समय के श्रीशचंद्र दीक्षित जी थे, उनको दर्शन कराने के लिए फैजाबाद के जिलाधिकारी ने थोड़ी देर के लिए ताला जैसे खोला, तैसे ही हम लोगों ने फिर गेट बंद नहीं होने दिया। सारे के सारे लोग अंदर घुस गए। अब कई हजार लोग अंदर हो गए। तो हम लोग ढांचे पर, हम लोग यहाँ के स्थानीय थे, जानकारी थी, ढांचे पर चढ़ गए। गुम्बद पर चढ़े तो कुछ था नहीं। एक महात्मा जी भी चढ़े थे, तो उनका चमटा हमने छीन लिया और अपना गमछा, मेरे साथ मेरे भाई दुर्गा पहलवान जी और ये जो बगल बैठे हैं रविशंकर जी, सबने अपना अपना गमछा गुम्बदों पर बांध दिया। आप देखिए उस दिन का कोई झंडा नहीं लगा है, वो गमछा है हम लोगों का लगा था। और उसी गुम्बद को, उसी तीसरे गुम्बद पर कोठारी बंधु पर वो चढ़े थे, नीम के पेड़ के बगल जो था। तो उनका भी उत्साह देखते बनता था, लेकिन हाथ में किसी को कुछ था नहीं। कोठारी बंधु क्या संघ से थे या ऐसे कार सेवक थे हिंदू? अब उन्होंने तो हमारे साथ वो 3 दिन रहे हैं, 2 नवंबर तक हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने कभी संघ बात तो नहीं की। वो ये कहते थे कि हम मूलतः कार सेवक हैं, हमारा उद्देश्य राम मंदिर है। और जिनका जो उद्देश्य हो वो बंगाली में बोलते थे, बहुत पल्ले नहीं पड़ता था, पर उन दोनों भाइयों में अद्भुत प्रेम था। वहां उनका उत्साह देखकर मेरा भी मन गदगद हो गया। और हम लोग चूंकि समकक्षी उम्र के उतने ही थे, कोई आगे पीछे। तो अब जब यहाँ नीचे गोलियां चलने लगी, सीधा फायर होने लगा, आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे और कमल दल को तोड़ लिया गया, जो गुम्बद पर कमल दल बना था। तो चमटा भी साधु का टूट गया और एक पुरानी तलवार थी वो भी टूट गई। अब वहां कुछ कर नहीं सकते थे, तो मन में मलाल रह गया, कुछ कर नहीं पाए। पर चलो, परिंदा पर नहीं मारेगा, यहाँ तो इंसान चढ़ बैठा। और फिर लोग नीचे उतर आए, कोठारी को भी साथ लेकर गए। शिवसेना के जो लोग महाराष्ट्र से आए थे, वो आमची विजयी भय नारा लगाते हुए वो सब चले गए। पर मैं घर नहीं गया। मैं देवराम दास वेदांती जी, महंत देवराम दास वेदांती जी की मैं भाई रविशंकर पांडे जी, दुर्गा पहलवान जी और चंद्र प्रकाश दुबे, भीषम पितामह त्रिपाठी, भीषम तिवारी जी को पैर में गोली लग गई थी, तो विकलांग हो गए थे। कोई डॉक्टर, दवा, अस्पताल जैसी एकदम ने ही, देवराम दास वेदांती जी ने ही डॉक्टर को बुला करके उनकी पट्टी दवा कराई, लेकिन उन्होंने कहा कि हड्डी टूट गई है, इसलिए बहुत नहीं हो सकता है। फिलहाल रात में हम लोग वहां रुके और खूब आपस में वार्ता हुई, पर मन क्लांत था, दुखी था कि हम कुछ कर नहीं पाए। संतोष जी, इस तरह से वो 2 नवंबर का दिन आ गया। एक रिपोर्ट आती थी कि 30 तारीख को 10-11 लोग मरे थे। 30 तारीख को भी फायरिंग हुई थी, 11 शायद कार सेवक मरे थे। हाँ, गोली चली थी ना, वही तो। उस दिन भी गोली चली। उस दिन
सरयू पुल पर गोली चलाई गई, ढांचे के आसपास गोली चलाई गई, रंगमहल बैरियर पर गोली चलाई गई, करीब अयोध्या में 1 दर्जन स्थानों पर उस दिन भी गोली चलाई गई। पर हम तो केवल परिसर में थे, तो हम तो उतना जानते हैं जो हमारे सामने घटित हुआ। बाद में हमको बताया गया वहां सरयू पुल पर जो गोली चलाई गई उससे 50-60 कार सेवक मार दिए गए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा सरयू जी में छलांग लगा चुके हैं, जो डूब कर मर गए। कुछ लोग रेत पर गिर गए तो उनका हाथ पांव टूट गया और पुलिस ने वहां सीधी फायरिंग की थी, जिसलिए बहुत लोग घायल हुए थे, बहुत लोग मारे गए थे। वहां आप अभी भी कुछ पुरानी पिक्चर हो तो उन्हें देखें कि पुल पर, सरयू जी के पुल पर तमाम जूते, चप्पल, झोले तमाम सब पड़े हुए दिखते हैं। ये वो घटना थी, पर वहां मैं नहीं था, तो उसको मैं सुनकर जान पाया। जो आंखों देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर 2 नवंबर के दिन, अब इससे पीड़ा थी हम लोगों के मन में, तो 2 नवंबर के दिन एक जुलूस निकला था, जिस जुलूस में हम सभी लोग शामिल थे। अयोध्या के वासुदेव जी, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, रमेश पांडे, ये हम सारे लोग शामिल थे। और भाजपा के कुछ बड़े बड़े नेता थे, वो आप सबको जानते हैं, विनय कटियार, पीताम्बरा जी, उमा भारती जी, जयभान सिंह पवैया, अशोक सिंघल जी, ये सारे लोग थे, महेश नारायण सिंह, पुरुषोत्तम नारायण सिंह। लेकिन जब जुलूस ये हम लोगों का जो दर्शनार्थियों का उमड़ा हुआ सैलाब था, 2,500-3 हजार जो भी लोग रहे हों, जब हम लोग दिगंबर अखाड़ा पहुंचे तो परमहंस जी ने, वो बाहर ही खड़े थे, उन्होंने कहा आइए सिंघल जी आइए, तो वो चले गए, फिर कटियार जी चले गए, फिर उमा जी, फिर रितंबरा जी, सब चले गए। ये मेन लीडर दिगंबर अखाड़ा में जाकर बैठ गए। जी जी। तो फिर मुझे भी परमहंस जी ने बुलाया, दुबे आजा बच्चा आजा, बेटे वहां मत जाओ, अब लोग दर्शन ही करने जा रहे हैं। पर मैंने कहा महाराज जी हम साथ निकले हैं, तो अब दर्शन करा के लौटेंगे, फिर आते हैं। अब क्या था पीछे, क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी रही होगी लोग जाने, पर हम लोग आगे बढ़े। तो हनुमानगढ़ी बैरियर से पहले वो जहां गोली कांड हुआ था, वहां पुलिस ने राइफलें तान ली, आगे नहीं बढ़ना है। हम लोग वही बैठ गए थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ उसमें कोई उत्तेजना नहीं थी, किसी में कोई ये भाव नहीं था कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, हम तो दर्शन के लिए जा रहे हैं और रामलला का दर्शन करना था। ये जो जुलूस निकला था, एक केवल भक्ति से ओतप्रोत था। कुछ लोग इसको कहते हैं ये प्रतिकार था, ये था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो केवल, क्योंकि जो लोग दर्शन करने के लिए गए थे उसमें बूढ़े भी लोग थे, नौजवान थे, महिलाएं भी थी, सभी प्रकार के लोग थे। खाली युवा होते तो मान लिया जाता कि ये उग्र हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग थे। जैसे महेंद्र नाथ अरोड़ा जी की आयु 60-65 वर्ष थी, ऐसे तमाम लोग वो वही शहीद हुए हैं। तो जब वहां हम लोग पहुंचे और ये बीच बीच में नारे लगते, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे, बस इतना ही था। अगर ये उत्तेजना है तो कैसे रोका जा सकता था? जहां 50 लोग मारे जा चुके थे, जहां हमको इतना रौंदने का प्रयत्न हुआ था, जहां सरकार का ये तांडव था, उसके खिलाफ तो इतनी आवाज मुखर हो ही सकती थी। अब बस कुछ देर ये चला, फिर वो खड़े हो गए महेंद्र नाथ अरोड़ा जी, मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया, मेरे सभी साथी खड़े हो गए और पूरी भीड़ खड़ी हो गई। अभी JS भुल्लर ने कहा कि क्या चाहते हो तुम लोग? तो अरोड़ा जी ने कहा कि हम लोग रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, हम तो राजस्थान से आए हैं और दर्शन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हम सबका यही निवेदन है कि हम रामलला के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वापस चले आएंगे, कोई और काम नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, JS भुल्लर ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा तुम्हें रामलला के दर्शन की बहुत शौक है, लो अभी मैं दर्शन कराए देता हूँ, सीधे ऊपर भेज देता हूँ, वहीं दर्शन कर लेना। ये भुल्लर जो था CRPF का अधिकारी था। हाँ, ITBT का वो DIG था, ITBT। और फिर उसने कहा मारो सालों की ये गुंडे हैं, ये साले सुधरने वाले नहीं हैं, इनको गोली मारो। मैं लोगों से एक बार कहा दूं, ये रहे दुबे जी, उस समय दुबे जी का ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये रहे दुबे जी, उस समय यंग दुबे जी, और काफी स्मार्ट लग रहे थे और काफी बड़ा काम किया था उस समय। तो ये दुबे जी का फोटोग्राफ है, अमरदीप सारे फोटोग्राफ दिखा जी दुबे जी। फिर
उसके बाद गोलियां चलने लगी। अब मतलब भुल्लर ने कहा कि आपको सीधे ऊपर भेज देता हूँ। हाँ, सीधे ऊपर भेज देते हैं, वहीं रामलला के दर्शन कर लेना। और फिर गोलियां चलाने लगा। उसने खुद ही एक राइफल छीन ली सिपाही से और खुद उसने चार्ज करके राइफल चार्ज किया और गोली चलाने लगा। धाए 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 गोलियों की आवाज। और महेंद्र नाथ अरोड़ा जी ने कहा, चलाओ मेरे ऊपर गोली, मैं मृत्यु से डरने नहीं, मैं राम को समर्पित होकर आया हूं। और उनके छाती में गोलियां ठोंक दी इन लोगों ने। इन बेदर्दों ने उनको बड़ी बेदर्दी से मार दिया। फिर भाई रमेश पांडे को गोली लगी। फिर शरद कोठारी को जब गोली मारी तो राम कुमार दौड़ा। उन दोनों को बचाने के चक्कर में मैं दौड़ा और जो अयोध्या के लोकल लोग थे वहां, वो भैया बचाओ। मैं उसमें सबसे यहाँ स्थानीय होने के नाते मेरी लोकप्रियता थी, लोग मुझे मानते थे। मुझे दुख है इस बात का कि मैं अपने इन साथियों को बचा नहीं पाया। और वो मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है, पीड़ादायक क्षण है। चारों तरफ से चीत्कार। कोठारी बंधुओं के सिर में गोली मारी थी। सिर पे गोली मारी, सिर पर राइफल रख करके गोली मारी गई। और मैं आपको सीन को कैसे क्या कह दूं, जी उसको देखकर मन बड़ा, अब मैं आपको क्या बताऊं, उस दौर को याद करके खून खौलता है कि अफसोस है कि मुलायम सिंह को सजा नहीं मिली और बिना दंड पाए वो इस दुनिया से विदा हो गया। पद्म विभूषण मिला उनको, पद्म विभूषण मिला उनको इसी सरकार द्वारा। जी, पद्म विभूषण दिया गया इस सरकार के द्वारा मुलायम सिंह। हाँ, सरकार ने ऐसे अपराधी को पद्म विभूषण 2 बार दिया। उसके बेटे की शादी में भारत सरकार बैठी रही 8 घंटे तक। दुखद है